यह दोहा भी भक्ति से संबंधित है और महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ सकता है। इसको अच्छी तरह से देखें। बिहारी सत्सई की यही तो विशेषता है, थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। यहाँ कहते हैं, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमऊ लागी जगत गुरु जगनायक जग बाय। अब देखो, जग बाय किसको कहते हैं? जग कहते हैं संसार, जगत, त करते ही जगत हो जाएगा, और बाय, बाय कहते हैं हवा, जगत की हवा। अब अपने आराध्य को अपने विचार प्रकट करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि कब को टेरत दीन रट होत न सहाय सहाय। सहाय मतलब मेरे सहायक नहीं होते, मेरी सहायता नहीं करते हो। हे श्याम, हे कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। कहते हे भगवान कृष्ण, मैं कब से आपको टेरता रहा, दीन वाणी से पुकारता रहा, आपकी अरदासना करता रहा, आपका ध्यान करता रहा, आपकी स्तुति करता रहा। हे भगवान, आपने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, मेरी सहायता नहीं की, मेरे सहायक नहीं बने, मुझे दर्शन नहीं दिए। ये कैसा आपका न्याय? तुमऊ लागी जगत गुरु जगनायक जग बाय। हे जगत, तुमऊ लागी जगत गुरु, तुमहु, तुमको सहायता करने, अर्थात मैं आपकी कब से करूँ, आप अनसुनी कर रहे हैं मेरी प्रार्थना को। इससे ऐसा भान होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार के स्वामी, हे तुमऊ लागी जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, हे संसार के मालिक, हे संसार के गुरु, आपको भी, आप तो पूज्य है, अब आपको भी क्या होगी? जगनायक जग बाय। हे जगनायक, जगत के नायक, जगत की रक्षा करने वाले, आपको भी इस जगत की हवा लग गई क्या? हवा लग जाना मुहावरा है, जगत की हवा लग जाना मुहावरा है। और व्यंग्य भी किया गया है, व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। अपने आराध्य के प्रति उन्होंने तीखापन भी स्पष्टता से किया है। अलंकार तो इसमें दीपक और काव्यालिंग अलंकार का प्रयोग किया भी है। और यहाँ भी ये कहते हैं, अब जग, आपको कई बार कहते हैं कि इसको तो जगत की हवा लग गई, इस संसार की हवा लग गई, नहीं कहते हैं क्या? कोई भी बालक बिगड़ जाता है तो क्या कहा जाता है कि इसको तो संसार की हवा लग गई, इसको तो ये मुहावरा है। तुमहु लाग जगत गुरु, जगत के गुरु जगनायक, हे जगत नायक जग बाय। जग की हवा लग गई तुम्हें भी, अर्थात जगत की हवा क्या है कि तुम भी दीन, मेरी सहायता नहीं करते हो। आपकी इतनी प्रार्थना की, फिर भी आप मेरी सहायता नहीं करते हो। अगला जो है भक्ति में डूबा हुआ दो है, थोड़े ही गुण रीझते विसराई व बानी, तुमो काना मनोभय आज काल के दानी। दान देना, दोहे में बहुत कुछ कह गया। भक्ति में वही अपने आराध्य के मानो पास में बैठे हैं, मुंह लगे हुए सेवक हैं, मुंह लगा हुआ दास है, मुंह लगा हुआ ये है, और ये इसमें सारी बातें। थोड़े ही गुण रीझते, थोड़े ही गुणों से आप तो रीझते थे, प्रसन्न हो जाते थे, आपके वो गुण कहाँ गए? बिसरा ही वो बानी, बानी मतलब आदत के बाण पड़ गई। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे मेरे श्याम, हे मेरे गोविंद, आजकल के दानी की तरह हो गए क्या, जो दान तो कम देते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं। थोड़े ही गुण रीझते, थोड़े ही गुण रीझते, थोड़ा सा ही कोई भक्ति कर लेता तो आप प्रसन्न हो जाते, थोड़ी सी भक्ति पर ही आप प्रसन्न हो जाते, थोड़ी सी भक्ति पर ही आप उनको दर्शन दे देते, थोड़ी भक्ति पर ही आप उनकी सहायता कर देते थे। बिसराई वो बानी, आपने वो बानी, आपने वो आदत बिसरा दी। आपने वो मर्यादा ही छोड़ दी। उनके कम गुणों पर ही रीझ जाते थे, परंतु अब आपने अपनी उस मर्यादा को छोड़ दिया है, आपने उस आदत को छोड़ दिया जो आपकी आदत थी, आपकी मर्यादा थी। अब आप ऐसे लगते हैं कि जैसे आजकल के दानी बन गए हो। अब आजकल के दानी क्या है? आजकल के दानी बन गए क्योंकि आजकल के दानी अत्यधिक प्रशंसा करवाने पर ही बहुत कम देते हैं और आसानी से किसी को नहीं देते। आजकल के दानी क्या हो गए? आजकल दान करने का क्या हो गया? प्रचलन।
आजकल के दानी जो है, आजकल के जो दान दाता है, वो क्या करते हैं कि देते तो कम है। आप कितनी बार, कई बार चक्कर लगाएंगे तब आपको देते हैं और थोड़ा सा देते हैं। देखो इसमें बहुत कहा है, आजकल के दानी मुँह, इसमें भी मुहावरा है, आजकल के दान जो ढोंग करने वाले हैं वो क्या है, ढोंगी होते हैं। दान, अब दान क्या है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, सुना है। और दानी, दान से दानी बन गया। दानी वो होता है जो सब कुछ दे दे अपना। और यहाँ आजकल के दानियों पर फटकारा गया है, व्यंग्य किया गया है। और ये व्यंग्य कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कबीर के साहित्य को पढ़ रहे। कबीर ने जिस प्रकार से लोगों को फटकारा था, उसी प्रकार बिहारी भी यहाँ फटकारे। आजकाल के दानी, तुमो काना काना मनो भयो, आजकाल के दानी, कि तुमहु मनो भय, मानो तुम भी आजकल के दानी के समान होगे। आजकल के जो दान करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले तो पूरी बात सुनते हैं, फिर उनको कहीं चक्कर लगवाते हैं। घरों के चक्कर लगवाने के बाद, बहुत कुछ उनकी प्रशंसा करने के बाद, बहुत कुछ कहने के बाद थोड़ा सा दान देते हैं। और थोड़ा सा दान देने के बाद भी वो पूरे संसार में अपने मुख से, लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। और ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वहाँ दान दिया, वहाँ दान दिया। ये आजकल के दानियों की जो परंपरा है, आजकल के दानी जो है, उस पर बड़ा व्यंग्य किया गया है। जो दान का ढोंग करते हैं, जमा खर्च, जुबानी जमा खर्च, डफोल संख की तरह। डफोल संख भी होता है। डफोल संख क्या होता है, केवल बोलता ही बोलता है, देता कुछ नहीं है बोलने पर। और बहुत कुछ होता है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो दान देते नहीं है लेकिन कहते ही कहते हैं। यहाँ भी वो बिहारी ने कृष्ण के लिए ये कहा है कि हे भगवान, आप भी उस आजकल के दानियों की तरह हो गए क्या। क्योंकि जैसे बहुत से बिहारी ने भी उदाहरण दिए हैं, गीध का दिया है, सबरी का दिया है, द्रौपदी का दिया है, मगर उसका दिया है, मगर का। तो बहुत कुछ बिहारी ने भी उदाहरण देख करके अंतर कथाओं में बताया गया है। और यहाँ भी वो बता रहे हैं कि आप भी आजकल के दानियों की तरह होगे। अर्थात थोड़े ही गुण रीझते, बिसरा ही वह बानी, तुम्हो काना मनो भयो, आजकल के दानी। आजकल के दानियों की तरह होगे। पहले तो क्या था, थोड़े कृष्ण 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 करते ही आप आ जाते, थोड़े से आपकी कोई प्रशंसा करता, थोड़ी सी आपकी कोई भक्ति करता, आप और प्रसन्न हो जाते और वहाँ आ जाते। लेकिन आजकल तो आप क्या कर रहे हैं, आजकल के दानियों की आपको हवा लग गई, आप उनकी संगत में आ गए। अब दान के लिए भी शास्त्रों में आया है, दान किसको दें। यहाँ भी यही बात हो सकती है कि किसको भगवान दर्शन दें और किसको न दें, ये भी सिद्ध होता है। दान सुपात्र को देना चाहिए, जो दान लेने के लिए पात्र हो उसको ही दान देना चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह ये भी बताया गया है कि वहाँ पात्रता क्या होती है, कोई रोगी है तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा जाता, वो रोगी है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। वृद्ध है तो वहाँ वृद्ध देखा जाएगा, न कि दूसरी सारी बातें गौण हो जाएगी। तो यहाँ भी बिहारी कह रहे हैं कि थोड़े ही गुण रीझते, थोड़े में रीझ जाते। लेकिन मैं तो आपकी कितनी भक्ति कर रहा हूँ, मैंने आपके कितने दोहे के, कितनी आपकी प्रार्थना की, कितनी अरदासना की, फिर भी आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहे। तो आपको भी हवा लग गई क्या आजकल के दानियों की, कि जो आजकल के दो दानी होते हैं वो क्या करते हैं, बताया आपको। थोड़ी सी बात होती है, थोड़ा सा दान देते हैं और प्रचार इतना करते हैं आजकल के जैसे उस समय की नहीं। आज भी हम देख सकते हैं अखबारों में फोटो देना, वो देना, वो ये करना कि यहाँ इतने करोड़ दे दिए, इतने लाख दे दिए, इतने हज़ार दे दिए, इतने सैकड़ों दे दिए, वो कर दिया, वो कर दिया। क्या है ये, दान का है
कि आप अपने मुंह से कुछ भी ना कहें, वो दान सफल है। आप किसी की फीस भरते हैं तो ये न बताए कि मैंने उस छात्रा की फीस भरी, यह दान की मर्यादा होती है। तो बिहारी ने आजकल के दानियों पर कड़ा व्यंग्य किया है। अनुप्रास तो है, ये रूपक अलंकार भी इसकी छटा झलकती है।